बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज मैं हाज़िर हूँ टेंसेस की सेकंड क्लास के साथ। आज के लेसन के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले मैं आपको पहचान बताऊँगा कि पहचान क्या है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस को बनाने के लिए, वो भी मैं आपको आज के लेसन के अंदर बताऊँगा। सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ते थे, ती थी या अलिफ छोटिए बड़िए वगैरह आता है। यह पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट कहा जाता है गुज़रे हुए वक्त को, मीन्स के माजी को पास्ट कहा जाता है। तो अब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव की एक एग्जांपल है, मैंने कल फुटबॉल खेला। मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला। क्या तुमने कल फुटबॉल खेला? तो फर्स्ट हमारे पास जो फ़िक्रा है ये पॉजिटिव का है, और सेकंड हमारे पास फ़िक्रा नेगेटिव का है, और थर्ड हमारे पास जो फ़िक्रा है वो इंटरोगेटिव का है। इस तरह के और भी बहुत सारे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर के तहत इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के यूज़ के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हम बनाएंगे उनका स्ट्रक्चर देख लें। हमारे पास सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, डूअर ऑफ द एक्शन। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। पास्ट के अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिस पर काम किया जाता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। मैंने कल फुटबॉल खेला। सबसे पहले आपने पहचान कैसे करनी है कि जुमले के आखिर में यहाँ पे क्या है, अलीफ। तो मैंने कहा था अलीफ छोटिया या बढ़िया आएगा, या ता था या ती थी, ते थे वगैरह आएगा। तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। आई सब्जेक्ट आ गया, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो पिछले हफ्ते अपने दोस्त से मिली। तो आपने सबसे पहले उर्दू जुमले के आखिरी हर्फ को देखकर पहचान करनी है कि ये कौन से टेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी हमारे पास आया है छोटिए, तो छोटिए हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देखें। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फ़ीमेल की बात की गई है, तो वो यहाँ पर एक लड़की के तौर पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी। उसके बाद हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर विजिटेड हर फ्रेंड लास्ट वीक। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, शी विजिटेड हर फ्रेंड लास्ट वीक। वो पिछले हफ्ते अपनी दोस्त से मिली। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट फिक्र है, उन्होंने कल रात फिल्म देखी। तो ये भी हमारे पास एक मुस्बत जुमला है और है भी पास्ट का है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का। तो क्या ट्रांसलेशन होगी, स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दे। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, देखना। देखने के लिए आएगा वास्ट अ मूवी लास्ट नाइट। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, दे वास्ट अ मूवी लास्ट नाइट। उन्होंने कल रात फिल्म देखी। नेक्स्ट फिक्र है, उसने आज सुबह अपना कमरा साफ़ किया। ही क्लीन्ड हिज रूम दिस मॉर्निंग। ही क्लीन्ड हिज रूम दिस मॉर्निंग। उसने आज सुबह अपना कमरा साफ़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम पिछले महीने लाहौर गए। वी ट्रेवल्ड टू लाहौर लास्ट मंथ। वी ट्रेवल्ड टू लाहौर लास्ट मंथ। हम पिछले महीने लाहौर गए। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुमने मेरी होमवर्क में मदद की। तुमने मेरी होमवर्क में मदद की। यू हेल्प्ड मी विद माई होमवर्क। यू हेल्प्ड मी विद माई होमवर्क। अब हम मूव करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, सिंपल डिड नॉट का यूज़ कर लेना है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो इसलिए डू या डज नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा। और फिर यहाँ पर आपने V1 यूज़ करना है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हम तो पास्ट पढ़ रहे हैं, फिर V1 क्यों यूज़ करेंगे। तो ये ग्रामर का रूल है कि एक टेंस के अंदर दो पास्ट फॉर्म का हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर तो हम हेल्पिंग वर्ब को पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो जो हमारे पास मेन वर्ब होगी तो उसको हम फर्स्ट फॉर्म के तौर पर
यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने हमेशा याद रखनी है। और V1 के बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला। तो नेगेटिव की पहचान क्या होती है कि नॉट का वर्ड आता है नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल येस्टरडे। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल येस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट फिक्र है वो पिछले हफ्ते अपनी दोस्त से नहीं मिली। तो यहाँ पर भी नहीं आया है, तो मीन्स के नेगेटिव का सेंटेंस है। शी डिड नॉट विजिट हर फ्रेंड लास्ट वीक। शी डिड नॉट विजिट हर फ्रेंड लास्ट वीक। यहाँ पर आप मीट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मीट का मतलब भी होता है मिलना। सेकंड फिक्र है उन्होंने कल रात फिल्म नहीं देखी। दे डिड नॉट वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। दे डिड नॉट वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। उसने आज सुबह अपना कमरा साफ नहीं किया। He did not clean his room this morning. He did not clean his room this morning. उसने आज सुबह अपना कमरा साफ नहीं किया। हम पिछले महीने लाहौर नहीं गए। We did not travel to Lahore last month. We did not travel to Lahore last month. हम पिछले महीने लाहौर नहीं गए। तुमने मेरी होमवर्क में मदद नहीं की। You did not help me with my homework. You did not help me with my homework. तुमने मेरी होमवर्क में मदद नहीं की। अब हम मूव करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सवालिया जुमले पास्ट इंडेफिनिट के यूज़ के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा डिड। आपने सिंपल ये करना है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हम डिड यूज़ करते थे, नेगेटिव में आपने उस डिड को उठाकर सब्जेक्ट के शुरू में ले आना है और सेकंड नंबर पे आपने सब्जेक्ट को रखना है। सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए आपने उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखें यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, क्या तुमने कल फुटबॉल खेला। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया है कि मैं दूसरे शख्स से ये बात पूछ रहा हूँ, क्या तुमने कल फुटबॉल खेला। और साथ ही बात में माजी की कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगी, डिड यू प्ले फुटबॉल येस्टरडे। डिड यू प्ले फुटबॉल येस्टरडे। क्या वो पिछले हफ्ते अपनी दोस्त से मिली। डिड शी विजिट हर फ्रेंड लास्ट वीक। डिड शी विजिट हर फ्रेंड लास्ट वीक। क्या उन्होंने कल रात फिल्म देखी। डिड दे वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। डिड दे वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। क्या उसने आज सुबह अपना कमरा साफ किया। डिड ही क्लीन हैज़ रूम दिस मॉर्निंग। डिड ही क्लीन हैज़ रूम दिस मॉर्निंग। क्या उसने आज सुबह अपना कमरा साफ किया। क्या हम पिछले महीने लाहौर गए। डिड वी ट्रेवल टू लाहौर लास्ट मंथ। डिड वी ट्रेवल टू लाहौर लास्ट मंथ। लास्ट सेंटेंस है, क्या तुमने मेरी होमवर्क में मदद की। डिड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। डिड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। सो गाइस, ये था हमारा आज का लेसन पास्ट इंडेफिनिट के लिहाज से। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट के लिहाज से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।